क्या आपने कभी सोचा है कि रोबोट्स इंसानों की तरह इतनी आसानी से क्यों नहीं चल पाते? आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जो मशीनों को इंसानी मसल्स जैसी ताकत और लचीलापन दे रही है, इलेक्ट्रोफ्लूइडिक फाइबर टेक्नोलॉजी। रोबोटिक्स में सबसे बड़ी चुनौती रही है मशीनों को प्राकृतिक और तरल गति देना। हाइड्रोलिक और मोटर आधारित सिस्टम अक्सर भारी, धीमे और जटिल होते हैं, लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। कल्पना कीजिए, एक रोबोट अपना हाथ बिल्कुल इंसान की तरह धीरे, सटीकता और लचीलेपन से हिला रहा है। ये सब संभव हो रहा है आर्टिफिशियल मसल्स फाइबर्स के संकुचन, कंट्रैक्शन से। सोचो, अगर मशीनों में भी इंसानों जैसे मसल्स आ जाएं जो न सिर्फ हिलें बल्कि महसूस भी करें, डीएनए। लेकिन आर्टिफिशियल मसल्स कैसे काम करती हैं? ये समझने के लिए हमें पहले देखना होगा कि इंसानी मसल्स कैसे काम करती हैं। हमारी मांसपेशियां मसल्स छोटी फाइबर्स के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। दिमाग से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और ब्लड सप्लाई इसमें अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे हमें गति और ताकत मिलती है। लेकिन मशीनों में ये जैविक बायोलॉजिकल प्रक्रिया कैसे पॉसिबल होगी? यहीं पर आर्टिफिशियल मसल्स का विज्ञान प्रवेश करता है। रोबोटिक्स के शुरुआती दिनों में मसल्स के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडरों और मोटर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इनमें कई कमियां थीं। मैकिबन एक्चुएटर जैसे पारंपरिक सिस्टम्स हवा या फ्लूइड प्रेशर से काम करते थे। आप इसे एक ट्यूब के रूप में सोच सकते हैं जो फूलती और सिकुड़ती है। इन पारंपरिक प्रणालियों की बड़ी सीमाएं थीं। वे या तो बहुत भारी थीं या उनकी गति धीमी थी, और वे प्राकृतिक लचीलापन नहीं दे पाती थीं जैसा हमें इंसानों में मिलता है। अब बात करते हैं नई पीढ़ी की आर्टिफिशियल मसल्स की, इलेक्ट्रोफ्लूइडिक फाइबर। ये तकनीक बिजली और तरल पदार्थ का उपयोग करके मांसपेशियों जैसा संकुचन करती है। जैसे ही इस फाइबर में हाई वोल्टेज उच्च वोल्टेज लगाया जाता है, ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यानी नॉन कंडक्टिव लिक्विड को एक खास दिशा में तेजी से पंप करता है। इसे फाइबर पंप कहते हैं। ये तेज लिक्विड फ्लो आर्टिफिशियल मसल ट्यूब के अंदर प्रेशर पैदा करता है। यह प्रेशर ही मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। वोल्टेज हटाने पर मसल रिलैक्स हो जाती है। इंसानी शरीर में हमारी मांसपेशियां एंटागोनिस्टिक विरोधी जोड़े में काम करती हैं, जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। आर्टिफिशियल मसल्स भी इसी सिद्धांत का पालन करती हैं। जब एक आर्टिफिशियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी रिलैक्स होती है। ये विरोधी क्रिया रोबोट को सटीक और नियंत्रित प्राकृतिक मूवमेंट देती है। इस तालमेल से रोबोट्स इंसानों जैसी कोमल, सटीक और तेज गति से काम कर सकते हैं, जो पहले असंभव था। ये तकनीक रोबोटिक्स के भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। आइए देखते हैं इसके उपयोग कहाँ-कहाँ हो सकते हैं। रोबोटिक्स हेल्थ केयर में प्रोस्थेटिक्स और एक्सोस्केलेटन्स के लिए ये तकनीक गेम चेंजर है, जिससे विकलांग लोगों को चलने फिरने में मदद मिल सकती है। साथ ही ये नई पीढ़ी के वेरेबल टेक को भी जन्म देगी। हालांकि इस तकनीक में अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। इसे चलाने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत होती है और कुछ कार्यों के लिए इसकी स्पीड अभी भी सीमित है। लेकिन वैज्ञानिक इन चुनौतियों पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि मशीनों और इंसानों के बीच की खाई को पाटा जा सके। भविष्य में मशीनें सिर्फ टूल्स नहीं होंगी, बल्कि हमारे जैसे महसूस करने वाली, चलने वाली एक नई जिंदगी होगी। इस अविश्वसनीय तकनीक के बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट्स में बताएं। म्यूजिकल नोट।